बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, मेरे चैनल वॉइस ऑफ खिज़र में आपको खुशामदीद कहती हूँ। व्यूअर्स, एक बार आप ये इमेजिन करो कि आप कैसा फील करोगे जब आपको कोई ऐसा रास्ता मिल जाए कि जहाँ आप सिर्फ और सिर्फ 7 दिनों में अपनी ज़िंदगी बदल दो। यानी उन 7 दिनों में आप एक ऐसे इंसान बन जाओ जैसा इंसान आप बनना चाहते थे, लेकिन किसी न किसी वजह से नहीं बन पाए। आप पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंट और पावरफुल फील करने लगोगे। बस ऐसा ही आप आज की इस वीडियो को देखने के बाद फील करने वाले हो, क्योंकि दोस्तों अगले 7 से 8 मिनट में आप वो सीक्रेट्स जानने वाले हो जिन्हें सिर्फ 7 दिनों तक फॉलो करके कमज़ोर से कमज़ोर कम फोकस वाला इंसान भी 100% गारंटेड खुद को अपनी लाइफ को पूरी तरह से बदल सकता है। व्यूअर्स, 5 सीक्रेट्स जो आज मैं आपको बताने वाली हूँ, आपको इन्हें सिर्फ और सिर्फ 7 दिनों तक फॉलो करना है और फिर 7 दिनों के बाद जब आप खुद को आईने में देखोगे तो यही कहोगे, थैंक यू वॉइस ऑफ खिज़र। बस अगले कुछ मिनट्स आपको अपना सारा फोकस सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो पर लगा के रखना है, क्योंकि आपका ये 6 से 7 मिनट्स का फोकस आपकी जिंदगी के 70 साल बचाने वाला है। क्योंकि इस बात की मैं आपको गारंटी देती हूँ कि अगले 7 दिन तक अगर आप इस चैलेंज को बिना डिस्ट्रैक्ट हुए फॉलो करोगे तो अगले 7 दिनों में आपकी अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज देखोगे। क्योंकि दोस्तों हमें पता है कि ये कैसा महसूस होता है जब हम करना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन कोई सही रास्ता नजर नहीं आता। हर दिन लाइफ में फोकस का होना, ना कॉन्फिडेंस का और ना ही सेल्फ कंट्रोल का दूसरों की नजरों में, क्या अपनी खुद की नजरों में रिस्पेक्ट का ना होना, इतने पावर ना होना जो हम सोचें वो कर दिखाएं। लेकिन कोई बात नहीं, जो अब तक आपकी लाइफ में नहीं था वो अब होगा अगर आप सीक्रेट स्टेप्स को फॉलो करोगे। तो जिनमें से फर्स्ट स्टेप है पुट द फोन अवे एंड सी द रिजल्ट। व्यूअर्स, अगर आप ये सिर्फ एक काम कर लेते हो तो बाकी के 4 काम अपने ही आप आसान हो जाएंगे। क्योंकि व्यूअर्स, सुबह उठते ही सबसे पहले चीज जो आपके हाथ में होती है वो है आपका फोन। रात के सोने से पहले जो आखिरी चीज आपके हाथ में होती है वो भी आपका स्मार्टफोन है। शायद आपको इस बात का भी अंदाजा नहीं कि आपकी लाइफ की सबसे बड़ी रुकावट बना हुआ है। आपका फोन आपके गोल्स और सक्सेस के दरमियान एक दीवार बनकर खड़ा है। यकीन नहीं हो रहा तो जरा अपने फोन की सेटिंग्स में जाकर अपना एवरी स्क्रीन टाइम चेक करो, यानी हर दिन लगभग कितना टाइम आप अपने फोन की स्क्रीन को घूरते हुए निकाल देते हो। अगर ये 2-3 घंटे से ज्यादा है तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में हो। क्योंकि दोस्तों यही मेन रीजन है कि आप 15 मिनट से ज्यादा किसी भी काम में फोकस नहीं कर पाए, और यही वजह है इस वीडियो के शुरू होते ही आपको इस वीडियो को स्किप करके कोई और वीडियो देखने का मन कर रहा है। व्यूअर्स, सिर्फ इस फोन के ज्यादा यूज करने से आपकी जिंदगी को लेजी फुल कर रहे हो, आपके बॉडी पोस्चर्स खराब हो रहे हैं। आपका फोन दोस्तों, अब वो टाइम चला गया है कि जब हम ये कह सकते थे कि हमारा फोन हमारी लाइफ को बेहतर बना रहा है, लेकिन अब नहीं। अब ये फोन आपकी लाइफ को बर्बाद करने में सबसे बड़ा रोल प्ले कर रहा है। जिस इंसान ने आज के दौर में अपने स्मार्टफोन छोड़कर बाकी 95% लोगों से अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकता है। अगले 7 दिनों में सिर्फ 7 दिनों तक अपने आसानी से आप अपने काम को निपटाते हो। आपका फोकस, एनर्जी, कंसंट्रेशन किस तरह से बढ़ जाएंगे। आपकी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ और नींद की क्वालिटी बेहतर होने लगेगी। आपका मूड भी बेहतर होने लगेगा और आप खुश रहने लगोगे। सिर्फ अपने स्मार्टफोन को छोड़ दो। स्टेप 2, नो फैब चैलेंज। दोस्तों, आप में से अक्सर ये लोग सोचते हैं कि नो फैब सिर्फ एक मिथ है। क्या ये सच में काम करता है या फिर इसे YouTube अपने व्यूअर्स बढ़ाने के लिए करते हैं या इस्तेमाल करते हैं? बहुत से सवाल हैं, लेकिन जवाब सिर्फ एक, इतना मत सोचो वरना सिर्फ सोचते ही रह जाओगे। नो फैब काम करता है या नहीं आपको सिर्फ तभी पता चलेगा जब आप खुद प्रैक्टिस करके देखोगे। इससे प्रैक्टिस करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि आप सेल्फ कंट्रोल को मास्टर कर सको। क्योंकि वर्ड्स, आप मानो या ना मानो, आप अपना सेल्फ कंट्रोल पूरी तरह से खो दिया। पोस्ट देखकर, किसी दोस्त की भेजी हुई कोई रील देखकर या फिर सिर्फ किसी भी खूबसूरती को देखकर आप अपना कंट्रोल खो देते हो। फिर चाहे दिन हो या रात, ना टाइम देखा जाता है ना ही जगह, बस फोन हाथ में लिया और चल दिए बाथरूम में। तो दोस्तों, मान लिया कि फोन के डिस्ट्रैक्शन से आप अपने आप को 2 बार तो बचा लोगे, लेकिन ये जो गंद जमा हो गया है दिमाग में, इसका क्या? आखिर इसे भी तो किसी तरह से साफ करना है, नहीं तो
इसी लिए आपको नो फैप इन 7 दिनों में किसी भी तरह पॉन्स मास्टरेशंस को और अवॉइड करना है। और इसके बाद आप अपने इन 7 डेज के एक्सपीरियंस को इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लोगों के साथ शेयर जरूर करें। स्टेप 3, यू हैव टू मास्टर योर टाइम। दोस्तों, जब भी आप ये सोचते हो ना कि यार मेरा टाइम तो खराब चल रहा है, दरअसल उस वक्त आपका टाइम खराब नहीं चल रहा होता, बल्कि आप खुद अपने टाइम को खराब कर रहे होते हैं। क्योंकि टाइम सबके लिए सेम ही रहता है, किसी के लिए सही या गलत नहीं होता, बल्कि लोगों का टाइम हैंडल करने का तरीका गलत या सही होता है। आप सही टाइम पर अपना काम खत्म नहीं कर पा रहे होते। प्रोक्रेस्टिनेशंस की ऐसी लत लग गई है कि चाहे कुछ भी कर लो, कितनी वीडियोस देख लो, पढ़ लो, सारी दुनिया जहाँ की टिप्स एंड ट्रिक्स लगा लो, कुछ ना कुछ छूट ही जाता है, जिसके बाद में बहुत पछतावा होता है। अगर एक स्टूडेंट्स अपनी स्टडीज को टाइम ना दे और वो फेल हो जाता है, अगर एक वर्किंग प्रोफेशनल अपने काम को टाइम ना दे तो उसकी नौकरी चली जाती है, अगर एक हस्बैंड अपनी बीवी बच्चों को टाइम ना दे तो उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, अगर कोई अपनी हेल्थ को टाइम ना दे तो बीमार हो जाए। व्यूअर्स, ये सारा खेल वक्त का है। जिसने अपना टाइम कंट्रोल कर लिया उसकी लाइफ भी कंट्रोल में आ जाती है। व्यूअर्स, अगर आप कभी गौर करो तो आप हर टाइम लेट रहे होते हो। लाइफ आपको कितने मौके देती है, हर दिन, हर घंटे, हर मिनट आपके पास एक चॉइस होती है कि आप क्या करते हो, वो करते हो जो आपके लिए करना सही है और ज़रूरी है, या वो करते हो जो आप करना चाहते हो और जिससे बस थोड़ी देर की खुशी मिलती है। दोनों में बहुत फ़र्क है, एक आपकी ज़िंदगी को बनाता है और दूसरा आपकी ज़िंदगी को बिगाड़ता है। इसलिए अगले 7 दिन आप अपने दिल की कम और दिमाग की ज़्यादा सुनना। हर चीज़ के लिए एक टाइम फिक्स करो, किस टाइम सोना है, किस टाइम जागना है, किस टाइम पढ़ना है, किस टाइम काम करना है। अपने 24 घंटे की एक रूटीन बनाओ और सबसे इम्पोर्टेंट ये कि सुबह के 4 घंटे अपना सारा फोकस डाल दो। ये पूरे दिन का सबसे बेस्ट टाइम होता है। और फिर जब मानो ये ना हो जो काम करना है, जब करना है इसे ख़त्म कर दो। स्टेप 4, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। व्यूअर, दुनिया में ज़्यादातर नाकाम लोगों की प्रॉब्लम यह है कि वो सोचते तो बहुत कुछ हैं, दिन रात सोचते रहेंगे, दिमाग लड़ाते रहेंगे, लेकिन जब एक्शन लेने की बारी आएगी तो उस वक्त पीछे हट जाएंगे। और यही एक चीज़ ही हमें एक बेटर लाइफस्टाइल जीने से रोक रही है, ओवर थिंकिंग। दोस्तों, अब इमेजिन करो कि आपको एक पानी का भरा हुआ गिलास 1 मिनट के लिए अपने हाथ को ऊपर करके रखोगे तो शायद आपको कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन अगर आप इसका गिलास को पूरे दिन पकड़े रखोगे तो वो पानी का एक गिलास आपके लिए दुनिया की सबसे भारी चीज़ बन जाएगी। व्यूअर्स, पानी के गिलास को वज़न कभी चेंज नहीं हुआ, लेकिन आपने इसे जितनी देर तक पकड़े रखा या इतना ही भारी होता चला जाएगा। ओवर थिंकिंग भी इसी पानी के गिलास की तरह काम करती है। अगर आप नॉर्मली किसी चीज़ के बारे में सोचोगे तो इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये चीज़ आपको परेशान करने लगेगी। वहीं अगर आप एक ही चीज़ के बारे में पूरा दिन सोचते रहोगे तो आपके हाथ की तरह आपका ब्रेन भी दर्द और थका हुआ फील करने लगेगा। जहां आप में कुछ भी करने की एनर्जी नहीं होगी, आपके मोटिवेशन लेवल गिर जाएंगे, आप एंग्शियस और डिप्रेस्ड फील करने लगोगे। व्यूअर्स, आप जितना ज़्यादा अपने काम में बिजी रहोगे, आपकी ओवर थिंकिंग अपने ही आप ख़त्म होने लगेगी, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। इसलिए आपको अपने आप को बिजी रखना होगा। जब आपका ब्रेन किसी काम में मसरूफ़ होगा तो उसके पास टाइम नहीं होगा कि वो किसी और चीज़ के बारे में सोच सके, क्योंकि जितना आपने सोचना था सोच लिया। अब बारी है एक्शंस लेने की। स्टेप 5, प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। दोस्तों, अगर आप बाकी सारे स्टेप्स के साथ ऐसे कॉन्स्टेंटली सिर्फ 7 दिनों तक आप फॉलो करोगे तो दुनिया आपकी। व्यूअर्स, हमने अभी जाना है कि किस तरह इंसान को ओवर थिंकिंग की बीमारी लग जाती है। अपने आप को बिजी रख के हम ओवर थिंकिंग को अवॉइड तो कर सकते हैं, लेकिन माइंडफुलनेस और ओवर थिंकिंग की बीमारी परमानेंट दवा है, जिससे अगर आप मास्टर कर लेते हो तो आप मेंटली इतने ज़्यादा ताकतवर हो जाओगे कि आपके लिए फिर कुछ भी मुश्किल नहीं रहेगा। यूनिवर्सिटी में की गई एक MRI स्टडी में देखा गया कि जिन लोगों ने 8 वीक्स का माइंडफुलनेस कोर्स कर लिया था, जहां वो 8 हफ्तों तक लगातार हर दिन मेडिटेशंस करते थे, इन्हें ये पता चला कि इनके ब्रेन में ग्रे मैटर का एरिया बढ़ गया है,
जो हमारे एम्पैथी और सेल्फ अवेयरनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और साथ ही हमारे ब्रेन में जो एरिया हमारे एम्पैथी और सेल्फ अवेयरनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और साथ ही हमारे ब्रेन में जो एरिया स्ट्रेस और नेगेटिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इसका साइज भी श्रिंक हो गया है। तो दोस्तों ये थी पावर माइंडफुलनेस। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।